हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 बाल महाभारत का 9वां अध्याय द्रोणाचार्य और 10वां अध्याय लाभ का घर के बारे में देखेंगे। तो चैप्टर्स जो है उसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कठिन शब्द उनके अर्थ देखेंगे। पहला है वितरित, बांटा गया, श्रेष्ठ। दूसरा है श्रेष्ठ, अति उत्तम। तीसरा ऐश्वर्य, संपत्ति। चौथा दरिद्र, गरीब। पांचवा लाचारी, मजबूरी। छठा विद्वान, ज्ञानी। सातवां गर्वोक्तियां, अति घमंड से बात करना। आठवां अचरज, हैरानी। नौवां सीख, घास आदि का पतला कड़ा डंठल। 10वां कुमंत्रणा, हानि पहुंचाने या गलत मार्ग पर ले जाने वाली सलाह। 11वां अंकुश, नियंत्रण। 12वां कुराह, गलत रास्ता। 13वां अधीन, अपनी निगरानी में। चौथा कूटने, चिढ़ना। 15वां कूटनीति, कूटनीतिज्ञ। कूट मतलब धोखे नीति से काम लेने वाला। 16वां उकसाना, भड़काना। 17वां शीघ्रगामी, बहुत तेजी से चलने वाला। 8वां सन, एक प्रसिद्ध पौधा जिसके रेशे से बोरे आदि बनते हैं। लाख, एक लाल पदार्थ जिसे कुछ विशिष्ट वृक्षों की टहनियों पर लाल रंग के कुछ छोटे कीड़े बनाते हैं। तो ये जो सारे जो कठिन शब्द है वो आगे हमें चैप्टर्स में मिलेंगे। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला 9वां चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर जो हमें इस लेक्चर में देखना है वो है द्रोणाचार्य। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पंचाल नरेश के पुत्र द्रौपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यह तक कह देते कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र से बड़ा प्रेम करते थे। तो यहाँ पे जो है द्रोणाचार्य कौन है? महर्षि भरद्वाज के पुत्र। और जब वो बाल अवस्था में थे तब उनके साथ शिक्षा पाने के लिए उनके आश्रम में कौन आया? राजकुमार द्रुपद। ठीक है, जो पांचाल देश का क्या था? राजकुमार था। और उन दोनों में उस समय क्या थी? बाल अवस्था में क्या थी? दोनों के बीच में, द्रोण और द्रुपद के बीच में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। और इतनी अच्छी मित्रता थी कि जो द्रुपद है वो द्रोणाचार्य को ये तक बोल देते थे कि अगर मैं पांचाल देश का राजा बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें आधी जो मेरा राज्य है वो तुम्हें दे दूंगा। तो द्रोणाचार्य जो है उन्होंने शादी किससे की? कृपाचार्य की बहन। ठीक है, कृपाचार्य की बहन से शादी की और उनसे उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका उन्होंने नाम रखा अश्वत्थामा। और वो अपनी पत्नी और पुत्र से बहुत ही प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे। वे चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं। भागे भागे उनके पास गए लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित मतलब बांट चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ मतलब ब्राह्मणों में एकदम उच्चतम, मतलब जिनका एक मान सम्मान हो। आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब मेरा यह शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो द्रोण जो है वो बहुत ही गरीब थे और वो अपनी पत्नी और बेटे को खुश रखना चाहते थे। और खुश रखने के लिए उन्हें लगता था कि उन्हें थोड़ी धन संपत्ति की ज़रूरत है। तो उन्हें कहीं से पता चलता है जो परशुराम है वो अपनी सारी संपत्ति जो है गरीबों में बांट रहे हैं। तो भागे भागे उनके पास जाते हैं, लेकिन उनके पहुंचते तक परशुराम सारी जो उनकी संपत्ति रहती है उन्हें बांट चुके रहते हैं। तो वो उन्हें आखिरी में बोलते हैं कि मेरे पास अब बचा है मेरा ये शरीर और मेरी जो धनुर्विद्या है मेरे पास, वो मेरे पास है। तो बताइए, वो बोलता है कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब द्रोण ने
तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों का प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दी। तो वहाँ पे द्रोण जो है उन्हें क्या बोलते हैं कि आप मुझे अस्त्रों का ज्ञान दे दीजिए और धनुर्विद्या सिखा दीजिए। तो जो परशुराम है वो मान जाते हैं। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देववासन हो गया और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पंचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पंचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। सोचा यदि आधा राज्य ना भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही दे देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारे बालपन का मित्र द्रोण हूँ। तो यहाँ पे जो है कुछ समय बाद जो द्रुपद है, द्रुपद राजकुमार है, उनके जो पिता है वो उनका देवभासन हो गया। देवभासन मतलब उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद जो है पांचाल देश का राजा कौन बन गया? द्रुपद। और जैसे ही द्रोणाचार्य को यह खबर मिली, उन्हें बचपन की बात याद थी, तो जैसे ही द्रोणाचार्य को यह खबर मिली वो उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। और वो किस मंशा से वहां पे गए थे? इस मंशा से गए थे कि आधा संपत्ति तो नहीं लेकिन कुछ धन देकर तो विदा करेगा, क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त है। देखते हैं आगे कि वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ। ऐश्वर्य के मद में, ऐश्वर्य मतलब धन संपत्ति के मत में, ऐश्वर्य के मत में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा और द्रोण को अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार समुचित नहीं है। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ, कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता बराबर के हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी ना हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। तो यहाँ पे जो है जैसे ही द्रुपद जो है वहां पर द्रोण को देखता है और वो बोलता है कि तुम्हारी मतलब ऐसे हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना मित्र मानने के लिए। वो उसके पास धन संपत्ति थी, वो उसमें बहुत ही घमंड था, वो एकदम गर्व से बोलता है और उन्हें बहुत ही बेइज्जत करता है। द्रोण को बहुत ही बेइज्जत करता है। सीधा बोलता है कि कभी राजा की प्रजा से मित्रता हुई है, किसी गरीब से मित्रता हुई है, तुम किस मतलब क्या सोच के यहाँ पे आए हो? उसे बहुत ही लज्जित करता है और वो बहुत ही मतलब घमंड के साथ वो बोलता है कि बचपन में जो मतलब मेरे को मजबूरी में तुम्हारे साथ रहना पड़ गया, तुम्हारे पिता के आश्रम में, और वो सब तुम याद करके तुम यहाँ पे दोस्ती का वास्ता दे के आए हो। लेकिन जो है द्रोण को ये सब बातें बहुत ही बुरी लगती है और वो बदला लेने की ठान लेता है। फिर द्रोण जो है हस्तिनापुर अपने अपनी पत्नी के भाई के यहाँ गुप्त रूप से रहने लग जाता है। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे। इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगा तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक कर देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उन्हें नहीं सूझता था। एक कृष्ण वर्ग का ब्राह्मण मुस्कुराते हुए यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज हैरानी में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? करके। तो यहाँ पे एक रोज क्या हुआ, हस्तिनापुर के जो राजकुमार हैं वो क्या है, नगर से बाहर गेंद मतलब बॉल खेलते हुए जो है उनकी जो गेंद है वो कुएं में जाके गिर जाती है और उन्हें वो निकालने का बहुत प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न करते करते क्या हो जाता है, युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं में गिर जाती है।
तो वहाँ पे वो बेचारे राजकुमार जो है वो कुएं में झांकते हुए देखते रहते हैं कि कैसे, मतलब कोई उपाय निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे करके हम गेंद को निकालें। तो वहाँ पे चुपके से चुपचाप एक क्या देखते रहता है, एक जो ब्राह्मण है वहाँ पे देखते रहता है। और वो ब्राह्मण कौन रहता है, आचार्य द्रोण। ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख मैंने पहले आपको कठिन शब्दों में बताया कि एक डंठल, घास का डंठल, उसे सीख बोलते हैं, या एक छोटा लकड़ी का बहुत ही पतला टुकड़ा। सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद में जाकर लगी जैसे जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सीखें वे कुएं में डालते गए। सीख एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। अब राजकुमार आश्चर्य में यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। तो यहाँ पे जो है वो द्रोणाचार्य जो है उन्होंने क्या फेंका, सीख फेंकी, और सीख जो है गेंद में तीर की तरह जाके लगी, और वो कंटिन्यू वहां पे सीख फेंकते गए। और जब सीख का जो सिरा है वो ऊपर तक आया तो सीख खींच के उन्होंने गेंद निकाल दी। तो बच्चे एकदम हैरानी से देखने लगे, और उस हैरानी के साथ वो एकदम खुश भी हुए और क्या बोलने लगे कि अब युधिष्ठिर की जो अंगूठी है वो भी आप निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया, कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदर पूर्वक सिर नवाया मतलब सिर झुकाया, और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार करिए, हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। तो यहाँ पे जो है अंगूठी निकालने के लिए जो द्रोण है वो तुरंत तीर कमान चलाते हैं, और तीर जो है वो अंगूठी की तीर जो है वो अपनी नोक पे अंगूठी को लेके वापस आ जाती है। तो ये सब देख के जो बच्चे हैं वो बहुत हैरान होते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कौन है, अपना परिचय हमें दे। द्रोण ने कहा, राजकुमारों यह सारी घटना सुनाकर भीष्म पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो न हो यह सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखे। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में पंचाल राज द्रुपद को कैद कर लेने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वह न ठहर सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पंचाल नरेश की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। तो यहाँ पे जो है भीष्म पितामह जो बच्चे जो है, जो राजकुमार जो है वो जाते हैं और भीष्म पितामह को सारी कहानी जो है वो सुनाते हैं। तो वो जान जाते कि होना हो यह आचार्य द्रोण ही है। तो वो निश्चय करते हैं कि बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा है, जो अस्त्र ज्ञान उन्हें सीखना है, धनुर्विद्या सीखना है, वो आचार्य द्रोण से ही सीखेंगे। तो वो सारे बच्चे जो हैं वो आचार्य द्रोण के पास सारी जो धनुर्विद्या वो सब सीखते हैं। द्रोणाचार्य जो है उन्हें सारा ज्ञान देते हैं। उसके बाद वो गुरु दक्षिणा में क्या मांगते हैं कि तुम लोग में से पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लेना है। तो उनकी आज्ञा अनुसार जो है वो जैसा बोलते हैं, उन्होंने जैसा आदेश दिया उसी आदेश के अनुसार दुर्योधन और कर्ण जो है वो जाते हैं और द्रुपद राज्य में धावा बोलते हैं, हमला करते हैं, पर वो क्या है उनसे हार जाते हैं। उसके बाद वो किसे भेजते हैं, अर्जुन को भेजते हैं, और अर्जुन जो है वहाँ पे पूरी अपनी शक्ति के साथ पंचाल नरेश जो है उन्हें और उनके मंत्री को कैद करके आचार्य के सामने खड़ा कर देते हैं। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका ना करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ खेले कूदे उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य मत में आकर तुम मुझे
मुझे भूल गए और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ। क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए तुम्हें राज्य चाहिए ना, मित्रता तो बराबर की हैसियतों में ही हो सकती है। तो यहाँ पे वो जो है राजा द्रुपद को की पूरी बेइज्जती करते हुए उन्हें बोलते हैं कि मैं तो तुमसे मित्रता करने के लिए ही ये जो लड़ाई है वो लड़ाया हूँ, और अब तुम्हारा राज्य छीन गया है, लेकिन अब जो है मैं आधा राज्य तुमसे दे देता, क्योंकि द्रुपद ने ही उसे कहा था कि एक राजा की राजा के साथ ही मित्रता होती है, हैसियत वालों में ही मित्रता, बराबर वालों में मित्रता होती है, तो उन्हें आधा राज्य लौटा दूं। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उन्हें एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या जो अर्जुन को ब्याही जाए। आखिर उनकी कामना पूरी हुई। उनके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नामक एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। तो ये जो बेइज्जती है उसका बदला लेने के लिए जो राजा द्रुपद है वो बहुत ही कठोर तपस्या करते हैं, और उस तपस्या से उन्हें क्या होता है, एक पुत्र जो धृष्टद्युम्न, जिसका नाम क्या है, धृष्टद्युम्न, जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र युद्ध में द्रोणाचार्य को मार देते हैं, और एक कन्या हुई द्रौपदी जिसका अर्जुन के साथ विवाह होता है। आगे देखेंगे हम 10वां अध्याय लाख का घर। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देखकर दुर्योधन की जलन दिन ब दिन बढ़ती ही गई। वह एक ऐसा उपाय सोचने लगा जिससे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उनका मामा शकुनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे। अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी, पर वह किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इसी कारण यह जानते हुए कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका साथ दिया। तो यहाँ पे कौन मंत्रणा मतलब एक गलत रास्ता, एक गलत पूरा जो प्लानिंग है, एक गलत तरीके का प्लानिंग। तो यहाँ पे भीमसेन जो है वो कितना बलशाली था और अर्जुन जो युद्ध में इतना कौशल था, ये सब देख के दुर्योधन को क्या होती थी, हमेशा से ही काफ़ी जलन होती थी। तो वो अपने मामा शकुनी और कर्ण के साथ एक प्लानिंग करता है जिसमें वो अपने सबसे पहले तो अपने जो पिता है उन्हें भड़काने की कोशिश करता है। तो धृतराष्ट्र जो थे वो अपने भतीजों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो अपने बेटे पे कोई भी लगाम नहीं लगा पा रहे थे और वो हमेशा मतलब उसकी तरफ ही झुक जाते थे। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। चौराहे और सभा समाजों में लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर पांडव के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र को राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है। पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वह धृतराष्ट्र को राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दे। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेगा। तो यहाँ पे जो है जो पांडु है और युधिष्ठिर, पांडु पुत्रों में जो युधिष्ठिर है उसकी जो
उसकी जो लोकप्रियता है, लोग उसे बहुत प्रसन्न करते थे। हर जगह यही बात होती थी कि अब युधिष्ठिर को राजा बना देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र जो है वो जन्म से अंधे थे और उनके भाई की मृत्यु हो गई और बच्चे जो है छोटे थे, पांडुपुत्र जो है वो छोटे थे, इसी कारण उन्होंने राजकाज संभाला। अब जो है युधिष्ठिर बड़ा हो गया है तो इस नाते, और युधिष्ठिर सबसे बड़ा है तो इस नाते अब जो धृतराष्ट्र है उन्हें अपना राज्य युधिष्ठिर को सौंप देना चाहिए। जो जो पांडव के लिए लोकप्रियता दिखाई देती, ईर्ष्या से वह और भी अधिक कुढ़ने लगता। तो यहाँ पे जैसे जैसे जो पांडव हैं उनकी लोकप्रियता दुर्योधन को दिखती, वो एकदम मतलब जो जलन से जो है वो एकदम जलने लग जाता था। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित रह गए। राज सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चले गई। जब अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया जाए तो फिर पीढ़ियों तक हमें राज्य की आशा नहीं कर सकते। पिताजी, हमसे तो यह अपमान न सहा जाएगा। तो यहाँ पे जो है धृतराष्ट्र को जो है युधिष्ठिर दुर्योधन जो है वो पूरी तरीके से भड़काते। वो बोलते थे आप अंधे हो, लेकिन इस कारण जो है आपके हाथ से राज्य चला गया, लेकिन अगर युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। पूरी जो धन संपत्ति है वो युधिष्ठिर पांडुओं के पास चले जाएगी। ऐसा सब बोल बोल के वो अपने पिता को बहुत भड़काया करते थे। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए और बोले, बेटे तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो ठीक कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबका समान स्नेह करता है, अपने पिता का समान ही गुणवान है, इस कारण प्रजाजन भी उसे बहुत चाहते हैं। तो यहाँ पे जो धृतराष्ट्र है वो बोलता है कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन जो युधिष्ठिर है उसकी मतलब पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, वो अपने एकदम धर्म के साथ चलता है, वो अपने पिता के समान ही है और इसके कारण जो है जो प्रजा जो है उसे बहुत चाहती है। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वर्णावत के मेले में भेज दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इतनी सी बात से हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो बोलता है दुर्योधन अपने पिता को बोलता है कि आप बस इतना सा काम करें कि जो पांडव है उन्हें वर्णावत के मेले में भेज दीजिए। इस बीच अपने पिता पर और अधिक दबाव डालने के इरादे से दुर्योधन अपने कूटनीतिज्ञों को अपने पक्ष में मिला लिया। कूटनीतिज्ञ उनको मतलब गलत राह पे लेके जा रहे हैं, एकदम गलत जो प्लानिंग करते हैं उन्हें कूटनीतिज्ञ बोलते हैं। तो इनके कूटनीतिज्ञ कौन कौन है? एक तो है इनके मामा शकुनी और इनके मंत्री, ठीक है। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाकर पांडवों के विरोध में उन्हें उकसाने लगे। इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरण एवं प्रमाणों से अपने दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़े शक्ति संपन्न भी है। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताएंगे। तो यहाँ पे आगे जो अपने कूटनीतिज्ञ हैं उसमें कौन है? शकुनी का मंत्री, जिसका नाम है कर्णिक, ठीक है। उसे भी वो लेके आते हैं। वो पूरी तरीके से जो पांडु है उनको भड़काने की कोशिश करते हैं। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी आप अगर किसी तरह से पांडव को समझाकर वर्णावत भेज दे तो नगर और राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव बड़ी खुशी से लौट सकते हैं और हमें उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो है कर्णिक की जो बात है धृतराष्ट्र उस पर विचार ही कर रहे थे कि दुर्योधन भी बोलता है कि पिताजी बस आप पांडु को कहाँ भेज दीजिए, वर्णावत भेज दीजिए, तब तक जो है हम यहाँ पे राज्य में मतलब शासन पूरा अपना फैला लेंगे। दुर्योधन और उनके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इस तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना दबाव डालते रहते थे। आखिर धृतराष्ट्र कमजोर पड़ गए और उन्हें लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी पड़ी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वर्णावत की सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। कहा
कि वर्णावत में एक भारी मेला होने वाला है जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुनकर खुद पांडवों को भी वर्णावत जाने की उत्सुकता हुई, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराज से वहां जाने की अनुमति मांगी। तो यहाँ पे जो उनके जो चेले चपाटे हैं, पृष्ठ पाठकों मतलब चेले चपाटे जो हैं, वो भी जाकर वो पांडवों के जाकर भी वर्णावत के एकदम खूबियाँ सुंदरता के बारे में बताने लगे। तो यह सुनकर जो है पांडव भी अब चाहने लगे कि वह वर्णावत जाकर कुछ समय रह के आए। धृतराज की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीष्म आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वर्णावत के लिए रवाना हो गए। तो यहाँ पे जो है धृतराज से उन्होंने परमिशन मांगा और कहाँ चले गए वो? वर्णावत। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन की खुशी की तो सीमा न रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण व शकुनी के साथ बैठकर पांडवों तथा कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। पुरोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वर्णावत के लिए रवाना हो गया। एक शीघ्रगामी रथ पर, जो एकदम तेज गति से चलता है, रथ पर बैठकर पुरोचन पांडवों से पहले वर्णावत पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी आदि आग पकड़ने वाली चीजों को मिट्टी में मिलाकर एक सुंदर भवन बनाया। इस बीच अगर पांडवों वहीं जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय उनके ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध पुरोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यही थी कि कुछ दिन तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए और जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाए तो तब रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव तो जलकर भस्म हो ही जाएंगे, कौरवों को पर भी कोई दोष ना लगा सकेगा। तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्लानिंग, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया, जिसमें क्या किया गया? 1 लाख का घर बनाया गया। लाख का घर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसे किससे बनाया गया है? तेल, सन, ठीक है, सन के बारे में हमने देखा कि रेशेदार जैसे बोरा वगैरह बनता है, वो पौधा, सन, घी, मोम, ये सब, तेल, लाख, चर्बी, ये सबको आग में मिलाकर जो है मिट्टी में मिलाकर जो है घर बनाया गया और इस घर में पांडवों को रुकवाने की योजना कराई गई और कुछ दिन तक वहां पे रुकवाने के बाद उसमें आग लगा देने की बात कही गई, जो प्लानिंग किया गया, ताकि इसमें अगर जो है वो पांडव वहां पे जलकर मर जाए, भस्म हो जाए और कौरव पे कोई भी दोष ना आए। और ये सब में इनका कौन साथ दे रहा है? उनका मंत्री पुरोचन। तो यहाँ पे जो है ये वाला चैप्टर जो है वो खत्म होता है। यहाँ पे हमने देख लिया कि कैसी प्लानिंग हो रही है। अब नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कि कैसे वो इस लाख के घर जो घर है वहाँ पे मतलब भस्म होने से बचते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आगे के चैप्टर में हम देखेंगे। होप करती हूँ आपको जो ये वीडियो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, आपको जो लेक्चर है वो अच्छे से क्लियर हुआ है, तो आपको ये वीडियो को लाइक और शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।